धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। नाग वासुकी मंदिर जिनकी कई मान्यता है। इस मंदिर से आपको बता दें कि कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, जिसमें एक है समुद्र मंथन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि संगम नगरी के तट पर यानी कि उत्तरी दिशा में ये नाग वासुकी मंदिर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ की मान्यता काफ़ी है। कहा यह जाता है कि जो भी श्रद्धालु जो तीर्थ यहाँ पर पहुँचते हैं और जब तक यहाँ पर नाग वासुकी के आके दर्शन नहीं करते तो उनकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले देखिए तैयारियां महाकुंभ को लेकर यहाँ पर किस तरीके से की गई है, जरा ये देख लीजिए। क्योंकि देखिए साजो सज्जा रंग रोगन का काम जो है पूरे प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जब नाग वासुकी का एक अलग ही महत्व होता है तो यहाँ पर भी जो श्रद्धालु का तांता है जबरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। ऐसे में देखिए जो यहाँ पर दीवारों पर किस तरीके से समुद्र मंथन का विवरण किया गया है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव को विष पीते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मैं दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर समुद्र मंथन को किस तरीके से दर्शाया गया है। यानी कि देखिए सुमेरु पर्वत में नाग वासुकी को यहाँ पर देवता और असुरों ने जो रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, इसका विवरण यहाँ पर दीवारों पर यहाँ पर चित्रण के जरिए किया गया है। तो देखिए यहाँ की जो मान्यता है वो काफ़ी मान्यता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर संगम नगरी में हम स्नान करने के लिए आते हैं और अगर हम यहाँ पर नाग वासुकी के दर्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी जो यात्रा होती है, जो श्रद्धालुओं की यात्रा होती है वो अधूरी रह जाती है। और ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं और नाग देवता का यहाँ पर दर्शन करते हैं। यानी कि आपको ये बता दें कि नागों का राजा कहा जाता है नाग वासुकी को, और यही वजह है कि यहाँ पर जो है दर्शन करने की अपनी एक अलग मान्यता होती है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये कहा गया यानी कि समुद्र मंथन के दौरान की जो कथाएं हैं उसके अनुसार ये कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान नाग वासुकी जो हैं वो काफ़ी लहूलुहान हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ पर आराम करने के लिए कहा था और तब से इस जगह को नाग वासुकी कहा जाता है। इसके अलावा मैं अंदर चल के मंदिर के जरा दर्शन भी आपको करवा देती हूँ कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो कितने ही उत्साह के साथ और उनकी जो एक मान्यता है वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और नाग वासुकी के दर्शन भी आपको करवाते हैं। तो नाग वासुकी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नाग वासुकी जी यहाँ पर विराजमान है और गंगा स्नान के बाद यहाँ पर आकर नाग वासुकी जी के दर्शन करना एक अपने आप में ही इसका महत्व माना जाता है। और यहाँ पर आकर दर्शन करने से ही यात्रा जो है सफल मानी जाती है। और आपको बता दें कि अगर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आकर नाग वासुकी जी के दर्शन करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। और जब महाकुंभ की शुरुआत होगी, जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आएंगे, जब संगम नगरी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जब शाही स्नान होगा और इसके बाद जब नाग वासुकी जी के मंदिर में वो दर्शन करने के लिए ये पहुँचेंगे तो आस्था का केंद्र उस वक्त ये मंदिर भी यहाँ पर बना रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से गंगा स्नान हो गया आपका? हाँ जी। यहाँ पर मंदिर में आए हैं, क्या सुना है अपने मंदिर के बारे में, क्या कथाएं? नाग वासुकी जी के महाराज जी के बारे में अब भी सुना है हमने मंदिर में, मंदिर के बाहर ही, कि इनके दर्शन करने से काल सर्प दोष दूर होता है। आप कहाँ से आए? दिल्ली से, मेरी वाइफ है। हाँ। दिल्ली से जी। तो गंगा स्नान हो गया और अभी दर्शन करने के लिए आए हैं, हाँ जी। क्या मान्यता आपने सुना होगा? वही काल सर्प दोष दूर वगैरह होते हैं, यही मान्यता सुनी है। वैसे मैं तो सेकंड बार आया हूँ यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। हाँ, तो अभी हम अयोध्या से आ रहे हैं रामलला के दर्शन करके। तो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए? हाँ, 3 दिन का यात्रा है हमारी। हाँ हाँ। महाकुंभ की तैयारी चल रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने सुना है काफ़ी महाकुंभ के बारे में, कभी दर्शन नहीं किए महाकुंभ के। बाकी हमारे यहाँ दिल्ली के पास हरिद्वार में लगता है महाकुंभ, वहाँ भी कभी जाना हुआ नहीं वैसे हमारा। हाँ, बाकी कुंभ की महिमा अपरंपार है। तो काफ़ी 12 वर्षों के बाद इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो क्या आप आएंगे महाकुंभ में? महाकुंभ में तो नहीं आ पाएंगे लेकिन उससे पहले आ गए। ये भी महाकुंभ के बराबर ही है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से मान्यता ये है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से ही जो काल सर्वदोष है वो दूर हो जाता है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा के साथ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा देखिए इस मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ पर मुग़ल बादशाह यानी कि औरंगजेब जब मंदिर को तोड़ने के लिए पहुँच रहे थे तो उसमें ये भी मंदिर शामिल था जिसे तोड़ने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही वो हथियार तोड़ने के लिए उठाते हैं वैसे ही यहाँ पर दूध की धारा बहती है और इसके बाद उनकी आंखों पे जो दूध की धारा है वो पड़ती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। और यही वजह है कि अलग अलग पौराणिक कथाएं जो हैं इस मंदिर को लेकर सुनने को मिलती है। और ख़ास करके अब जब महाकुंभ यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है महाकुंभ की, ऐसे में जो नाग वासुकी मंदिर है ये आस्था का केंद्र उस वक्त भी देखने को मिलने वाला है।